नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में पैरों में दर्द के लिए मैं खास खास जो दवाइयाँ हैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि पैरों में दर्द होने के कई कारण होते हैं। लंबे समय तक खड़े रहना और एक ही स्थिति में रहना या खेल कूद में अथवा दौड़ लगाने से अथवा बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अनेक कारण होते हैं जो पैरों में दर्द का कारण होते हैं। एक मोटापा भी दर्द का कारण होता है। वजन ज़्यादा होता है तो पैर दर्द करने लगते हैं। तो इनके लिए पैरों में अगर दर्द होता है, आजकल 30-32 साल की उम्र में भी हो जाता है, तो पैरों में दर्द होता है तो इसके लिए कोई अंग्रेजी पेन किलर ना खा के होम्योपैथिक में अच्छी से अच्छी दवा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 की दवा है, उसका नाम है कैलक्रिया फ्लोराइड। फ्लोराइड आप लाइम ये उपाय पैर की सूजन को कम करता है और जिन लोगों के कान, जबड़े और हाथ पैर में कैल्शियम जमा होने लगते हैं उनमें ये उपाय लाभदायक होता है। इस उपाय से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। खुले और स्टोनी ग्लैंड्स, कैल्शियम का जमाव होना जिसके कारण कैल्केनियल अस्पर की समस्या हो सकती है। पोषण की कमी और कमज़ोर हड्डियां, पैर दर्द का शरीर में गाउट या यूरिक एसिड की अधिक मात्रा से संबंधित होती है। पैर में दर्द अगर होता है तो ये घरेलू होम्योपैथिक दवाई रस्टॉक्स को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 3 बार, 10 दिन, 15 दिन। इसके जो खास लक्षण हैं, जोड़ों में दर्द होना जिसकी वजह से सूजन और गर्माहट महसूस होना, पैरों में टेंडन यानी कि नस या शिरा में दर्द, प्रभावित पैर में दर्द, नम और ठंडे मौसम में दर्द बढ़ना, प्रभावित पैर की मांसपेशियों का बहुत कठोर होना। ये लक्षण ठंडे वातावरण या रातों के दौरान बढ़ते हैं। अधिक काम या अधिक थकावट की वजह से दर्द बढ़ना, प्रभावित पैर में लगातार झंझनाहट महसूस होना, किसी भी गतिविधि के दौरान शुरू में दर्द होना लेकिन बाद में दर्द में कमी आना, ये सब रस्टक्स 30 लेने से ठीक हो जाते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है अरेनिया डाइडेमा। अरेनिया डाइडेमा पेपल क्रॉस स्पाइडर लक्षण। इस उपाय से लाभान्वित होने वाले रोगियों में कैल्केनियल स्तर पर कारण एडी में दर्द होता है। अरेनिया डाइडेमा इनको दूर करती है। किनको? पैरों में चुभन वाला दर्द, प्रभावित पैर का ठंडी हवा के संपर्क में आने से दर्द, पैर में झंझनाहट, सूजन, बेचैनी, प्रभावित पैर की हड्डियों में बहुत ठंड लगना और कुछ करने पर झंझनाहट से राहत न पाना। झंझनाहट होना जैसे मानो प्रभावित पैर बड़ा या भारी हो गया, तो ये दवा बहुत लाभ करती है। अगली जो दवा है उसका नाम है रूटा ग्रेवियोलेंस, पूरा नाम। वैसे रूटा करने से ही चल जाता है और ये प्राय 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में बढ़िया काम करती है। तो इसके जो लक्षण होते हैं, पैर के नसों की शिराओं में सूजन, पैर की मांसपेशियों में अत्यधिक दबाव के कारण लक्षण दिखाई देना, प्रभावित हड्डी के आसपास कैल्शियम जमा होना, पैर टखने में मोच विकसित होने की प्रवृत्ति, अत्यधिक थकान और कमजोरी, पैरों और टांगों में कमजोरी, पैर व टखने की हड्डियों में दर्द, अकिलीज टेंडन में सूजन आना। ये ऐसा टेंडन है जो टखने के पिछले हिस्से को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है। लेटते समय लक्षण अधिक हो जाना, ठंडे मौसम में लक्षणों का बढ़ जाना। इस पे रूटा का प्रयोग 10-20 दिन करने से ये दर्द ठीक हो जाता है। अगली दवा है उसका नाम आर्निका मोंटाना है। आर्निका मोंटाना 230,000, 10,000 सब पोटेंसी में काम करती है। इसके जो लक्षण होते हैं पैरों के दर्द के,
सभी भागों में पैरों में दर्द होना, तेज दर्द के कारण छूने पर डरना, पैर टखने में मोच, प्रभावित हिस्से पर अधिक जोर पड़ने के कारण लक्षणों का बढ़ना, लेटने पर सख्त महसूस होना, किसी तरह की चोट लगने, गिरने, आघात या विरोधाभास के कारण लक्षण दिखाई देना, ब्लीडिंग और मवाद बनने की प्रवृत्ति, मामूली छूने से भी तेज दर्द होना। इस तरह के जो लक्षण होते हैं तो आर्निका मोंटेना देने से ठीक हो जाते हैं। अगली जो दवा है पैरों के दर्द की, उसका नाम है बेलिस पेरिनिस। बेलिस पेरिनिस के जो लक्षण है, पैरों सहित शरीर के सभी हिस्सों की मांसपेशियों में दर्द, टखने में मोच के कारण लंगड़ाकर चलना, पैरों में कमजोरी और ठंड से दर्द बढ़ना, ये बेलिस पेरिनिस देने से ठीक हो जाते हैं। अगली दवा है ब्राइनिया एल्बा। ये इसके जो खास लक्षण हैं, मांसपेशियों में दर्द, प्रभावित पैर की मांसपेशियों में फटने और चुभने वाला दर्द, पैरों में सूजन, प्रभावित पैर के सभी जोड़ों में लालिमा और सूजन, कम से कम गतिविधियों से भी लक्षण बिगड़ना, छूने पर दर्द होना, ये ब्राइनिया 30 पोटेंसी 15 दिन देने से दिन में 3 बार ठीक हो जाता है। अगला जो दवा है पैरों में दर्द का, हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 15 दिन। तो इसके जो लक्षण हैं, मुख्य रूप से पैर के अंगूठे और अंगुली में चोट लगना, किसी सर्जरी के बाद दर्द, चोट के बाद प्रभावित पैर में ऐंठन और हाथ पैर में सनसनी, नसों में दर्द के साथ जलन और सुन्नता महसूस होना, यह लक्षण ठंड और नमी की स्थिति में खराब हो जाते हैं, छूने पर दर्द बढ़ना, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं हाइपेरिकम 30 देने से ठीक हो जाते हैं। अगली जो दवा पैरों में दर्द की है, उसका नाम है कैलिबिज क्रोमिकम। ये इसके जो लक्षण है, हड्डियों का दर्द जो पेट की तकलीफों से जुड़ा होता है, ऐसा महसूस होता है दर्द खिसक रहा है, प्रभावित पैर में दर्द का खिसकना यानी दर्द की जगह बदलना, जोड़ों में सूजन और चलते समय एड़ी में दर्द महसूस होना, ये सब कैलिबाई क्रोमिकम के लक्षण होते हैं। अगली जो दवा है पैरों में दर्द में, लीडम पैलेस्टर। ये 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी में अच्छा काम करती है। इसके जो लक्षण है, जोड़ों से चटकने की आवाज आना, टखनों का सूजना, तलवों में इतना तेज दर्द कि रोगी मुश्किल से अपने पैर जमीन पर रख पाता है, टखनों में आसानी से मोच लगना, ये इसके लेडम पैलेस्टर के लक्षण हैं। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। इस तरह अगर दर्द हो तो कुछ खान पान में ऐसी स्थिति में खाने के लिए कुछ मनचाही चीज़ों को खाने से संतोष रोगी को मिलता है। रोगी को एक तो पर्याप्त आराम करना चाहिए, और होम्योपैथिक दवा अत्यधिक घुलनशील होती है। यदि किसी व्यक्ति का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलता है तो उन्हें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिनमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों में सेवन से दवाइयों का असर करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए काफ़ी, मसाला और जड़ी बूटियाँ जैसे। अगर होम्योपैथिक दवा खाते हैं तो इस तरह की कोई तेज आयुर्वेदिक दवा न खाएं, और होम्योपैथिक दवाओं को सूरज की रोशनी से दूर रखें। और इसके अलावा पैरों के दर्द में होम्योपैथिक दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। वो जब भी होते हैं कि दवा 2, 4, 6 महीना अगर आदमी खाता ही रहे। कुल मिला के पैरों के दर्द की जो दवाइयाँ हैं मैंने अभी बताई, तो जो मेरे अनुभव में दवा आई है पैरों के दर्द में, तो ये आप इस तरह से करें। रस्टक्स 30,
रेस्टॉक्स 30 पोटेंसी की एक खुराक, उसके 3 घंटे बाद ब्राइनिया 30 की एक खुराक, और उसके फिर 3 घंटे बाद रेस्टॉक्स की और खुराक, और फिर 3 घंटे बाद ब्राइनिया 30 की एक खुराक, यानी कि अदल बदल कर अर्थात पर्याय क्रम से दोनों दवाओं को मिला के न लेकर के पहले रेस्टॉक्स लें या ब्राइनिया लें, कोई से भी लें। पहले रेस्टॉक्स लें, फिर ब्राइनिया लें, फिर रेस्टॉक्स लें, फिर ब्राइनिया लें, अदल बदल के दिन में दोनों दवाओं की 5 खुराक चल जानी चाहिए। ये प्रयोग 15 दिन करने से घुटनों का दर्द और पैरों का दर्द दोनों में ही आराम आएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगली जो दवा है कि पैरों में कभी कभी इतना दर्द हो जाता है कि आदमी को लेटना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे अच्छी और निर्दोष दवा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसका नाम है आर्निका मोंटाना। चाहे जंघाओं में दर्द हो, चाहे पैरों में हो, चाहे बदन में हो, कुछ इतने जो तेज दर्द होते हैं तो उनकी अनुभूति कुचलने जैसी ही होती है, जैसे पूरे शरीर को किसी ने कुचल दिया गया हो। तो ये लक्षण आर्निका का है। तो ऐसी स्थिति में आर्निका 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लेने से ये समस्या ठीक हो जाती है। बाकी दवाइयाँ जो अपने अपने हिसाब से हैं, लक्षणों के हिसाब से, मुख्यतः ये आर्निका और जो पहले मैंने बताई रेस्टॉक्स और ब्राइनिया अल्टरनेट लें 15 दिन, और 15 दिन ही आर्निका लें, या आर्निका की 1000 की एक खुराक लेके रेस्टॉक्स और ब्राइनिया इनको अदल बदल के 15 दिन लें। इनको आप कैसे भी ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। पैरों की दर्द की समस्या के लिए अंग्रेजी दवा न खाएं। और आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।